हाय एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्टॉक्स। बट द बेस्ट पार्ट जो इस वीडियो की होने वाली है वो ये है कि जितने भी हमने आज तक पास्ट में जो कुछ चार्ट ऐसे डिस्कस करें जिसमें काफी लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि सर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट कब हुआ, क्या रीटेस्ट फेल हो गया, ब्रेकडाउन आ गया या फिर टारगेट अचीव हो गया, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने पास्ट में कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करे थे जिनमें काफी टाइम हो चुका है ब्रेकआउट आए हुए, एंड अब उनमें क्या हो रहा है हमें ये देखना है। नाउ अगर मुझे यहाँ पे नए स्टॉक्स आपके सामने रखने होंगे उससे पहले मैं चाहता हूं कि पास्ट में हमने जो भी स्टॉक्स देखे थे जिनमें भी जो भी कंफ्यूजन था उनको हम साथ में क्लियर करते हुए चले। ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ता चला जाऊं और जो पुराने हमारे स्टॉक्स हैं, जो पुराने एनालिसिस है, वो सारे के सारे आपसे मिस आउट हो जाए। सो आई वांट कि जो भी हमने आज तक यहाँ पे स्टॉक्स डिस्कस करें, ऑफ कोर्स एक वीडियो में मैं सारे के सारे स्टॉक्स वापस से डिस्कस नहीं कर सकता, बट कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स मुझे लग रहे हैं जो मुझे आप सबके साथ वापस से यहाँ पे रीडिस्कस करने हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई ऐसा स्टॉक है जो हमने यहाँ पे पहले कभी एनालाइज करा हो एंड उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पास हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप सिंपली वहां पे जाके नाम लिखो एंड ऑफ कोर्स वो वही स्टॉक होने वाला है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा हो। अगर आप कोई रैंडम स्टॉक का नाम लिखोगे तो उसका एनालिसिस जरूर आप साथ में लिख देना, सो दैट मैं आपको वहां पे आंसर कर सकूं। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं एंड 4 या 5 इवन उससे भी ज्यादा चार्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा टाइम हुआ तो ऑफ कोर्स हम ज्यादा चार्ट्स भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट द बेस्ट पार्ट अगेन आई एम सेइंग कि जो आपको यहाँ पे आज लर्निंग मिलने वाली है ना, वो एकदम टॉप क्वालिटी रहने वाली है, बिकॉज हम कोई भी नया एनालिसिस नहीं करने वाले। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो हम पहले देख चुके हैं, तो आप तुरंत कनेक्ट कर लोगे अपने माइंड में कि हमने पहले क्या बात करी थी और अब क्या बात करी है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप चैनल पे नए हो तो आपके लिए भी ये एक पहला ऐसा वीडियो हो सकता है जिससे आपको इस पूरे चैनल की एक मोटिव समझ में आ जाएगा कि मैं क्या यहाँ पे करता हूँ। मैं आपको सिर्फ नए नए स्टॉक्स के नाम दिखा के, चार्ट दिखा के घर नहीं भेज देता हूँ। आई वांट कि हम लोग किसी भी स्टॉक की जर्नी में एकदम साथ साथ उसको समझते हुए आगे बढ़े। सो अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक करोगे, एक अच्छा सा कमेंट छोड़ोगे एंड जरूर चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो हम चलते हैं अपने आज के पहले स्टॉक के ऊपर। ऑलराइट, सो हमारा आज का पहला स्टॉक होने वाला है शानदार टेक्नोलॉजीज। इसको हमने काफी टाइम पहले डिस्कस करा था। ऑफ कोर्स जितने भी आप पुराने सब्सक्राइबर्स हो आपको सबको पता होगा कि यहाँ पे हमने क्या डिस्कशन करा था। तो अभी हम जरा सा इसको वापस से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। सो दिस वाज द मंथली ब्रेकआउट कैंडल जो कि हमारी मई मंथ में क्लोज हुई थी। अब क्या ये ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, वीक है, बेयरिश है, आपको सिंपल सा यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही होगी कि इतनी बड़ी कैंडल है ये, 37% की यहाँ पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। सो इट्स नॉट अ वीक और बेयरिश कैंडल। क्या हम इसको एकदम परफेक्ट बुलिश कैंडल बोल सकते हैं? नहीं। बट जैसे ही आप यहाँ पे वीकली चार्ट पे आओगे ना, आपको एक अच्छी सी चीज देखने को मिलेगी कि ये जो स्टॉक ने आपका एक ब्रेकआउट दिया, राइट, दिस वाज द ब्रेकआउट कैंडल। उसके पहले की कैंडल बहुत ज्यादा बुलिश थी। ये मैं एकदम यहाँ पे इसको फेल ब्रेकआउट समझता अगर ये स्टॉक बहुत जल्दी अपना इस वीकली कैंडल का लो ब्रेक कर देता। बट इसने ऐसा कुछ भी नहीं करा। इसने क्या करा, इसने सस्टेन करना शुरू करा। तो जैसे ही हम यहाँ पे डेली चार्ट पे आएंगे हमें क्या पता चलेगा कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। नाउ दिस इज द डेली कैंडल, लुक एट द ब्यूटीफुल कैंडल। ओके, दिस इज अ परफेक्ट बुलिश कैंडल फॉर मी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम बॉडी आपकी ब्रेकआउट के ऊपर है। इसमें ऐसा नहीं हुआ कि इसने ब्रेकआउट दिया और वापस से नीचे आके क्लोज हो गई एंड ऑल। सो दिस वाज अ गुड कैंडल ओवरऑल। तो हमें मंथली पे कैंडल अच्छी दिखी, वीकली पे एवरेज या फिर बिलो एवरेज कैंडल दिखी एंड डेली पे देयर वाज अ गुड ब्रेकआउट कैंडल। अब इसके बाद हमें आगे क्या देखने को मिलता है कि स्टॉक ने प्रॉपर रीटेस्ट करा एंड ऑफ कोर्स एज अ स्विंग ट्रेडर हमें अगर 5 6 7 8 10% मिलता है तो हम लेके निकलते हैं। बट अगर हमें यहाँ पे इसको ब्रेकआउट के लिए प्ले करना था, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीखने के पर्पज से सारी चीजें देख रहे हैं। तो अगर हमें एक बड़ा टारगेट यहाँ पे चाहिए था तो हम वापस से मंथली चार्ट पे आते हैं और जरा फिबोनाची से एक बार इसका बड़ा टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा टारगेट आएगा वो कहीं ना कहीं हमें 870 या फिर 900 के आसपास देखने को मिलेगा, विच इज अ बिग टारगेट। अब यहाँ पे वापस से डेली चार्ट पे आते हैं। तो एज अ स्विंग ट्रेडर अगर मुझे लेट से अपने रीटेस्ट लेवल से वही 8-9% मिल रहा है तो मेरे लिए बहुत है। बट अगर मुझे इसको होल्ड करना है 870 के लिए, विच मीन्स कि अगर मुझे रीटेस्ट लेवल से इसको होल्ड करना है 25 से 30% के लिए, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे इसके फंडामेंटल्स के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कंपनी करती क्या है, क्या एक्चुअल में कंपनी ऐसे सेक्टर में है जो ग्रो कर रहा है और क्या कंपनी खुद ग्रो कर रही है। तो कंपनी कौन से सेक्टर है हमारे? ऑटोमोटिव सेक्टर। आई एम सो सॉरी, मेरे आज जबान काफी लड़खड़ा रही है। तो शानदार हमारी है ऑटोमोटिव सेक्टर में। अगर आप देखोगे तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको एक चीज क्लियरली समझ में आएगी कि कंपनी क्लोज टू 20% से यहाँ पे ग्रो कर रही है। 20-30% का यहाँ पे ग्रोथ रेट रहता है पिछले 4 क्वार्टर से, मतलब 1 साल से। तो यहाँ पे आपका सेल्स में ग्रोथ मोमेंटम है, स्टॉक में भी आपको एक ग्रोथ मोमेंटम अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल चुका है। ऑलरेडी ये ब्रेकआउट भी आ चुका है एंड यहाँ पे कंपनी इस समय रीटेस्ट कर रही है। तो अगर हमें फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं तभी हम किसी भी स्टॉक को एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए होल्ड कर सकते हैं और उसमें 5-7% नहीं जबकि 30 से 40% का भी एम रख सकते हैं। अब ऑफकोर्स इसके भी रिजल्ट आने वाले होंगे। इसके रिजल्ट आई थिंक अगस्त में आएंगे, तो अभी 1 महीना बचा है इसके रिजल्ट आने में।
अगर इसके रिजल्ट्स खराब आते हैं तो ऑफ कोर्स ये स्टॉक भी गिर सकता है। तो हमें अगर यहाँ पे 30% का अपना टारगेट लेके चलना है, फॉर एग्जाम्पल ऑफ कोर्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर मेरा 30% का टारगेट है तो मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स को अपनी आंखों के सामने रखना पड़ेगा। मुझे पता होना चाहिए रिजल्ट्स कब आ रहे हैं, जैसे ही रिजल्ट आए मुझे पता होना चाहिए कि रिजल्ट अच्छे आए या खराब आए हैं। वो आप सिंपली कंपेयर कर सकते हो प्रीवियस रिजल्ट से। सबसे बेसिक तरीका ये होगा कि आप ये देखो कि सेल्स का नंबर क्या आया। अगर सेल्स का नंबर 25-30% है, विच इज अ गुड नंबर। अगर आपका सेल्स का नंबर नीचे गया, ऑफ कोर्स इट विल बी अ बैड थिंग फॉर द स्टॉक। एंड अगर आपके प्रॉफिट मार्जिन नीचे जा रहे हैं, आपके एबिटा मार्जिन नीचे जा रहे हैं, वो भी चीज गलत हो जाएगी। तो ये दो चीजें अगर आप ऊपर ऊपर से देख लोगे तो इट विल बी मोर देन इनफ। क्योंकि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो ये सब चीजें देखते भी नहीं। उनके लिए बस ये होता है कि यार कंपनी का नाम बढ़िया होना चाहिए, कंपनी बस भाग रही होनी चाहिए और बस मैं उसको जाके बीच में बाई कर लूं। उसके बाद अगर वो नीचे आती रहेगी तो उसको हाथ जोड़ के बैठे रहेंगे और बाई करके रखे रहेंगे कि कभी ना कभी तो कंपनी ऊपर चली जाएगी। एटलीस्ट उससे बचने के लिए आप रिजल्ट्स को जरूर स्टडी कर सकते हो। नाउ अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो क्या होगा, तो आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे टेक्निकल्स खराब होते हैं, विच मींस अगर हम यहाँ पे एक बार देखें, जरा वापस से वीकली चार्ट पे चलते हैं, तो दिस विल बी अ क्रूशियल लेवल फॉर मी, जिसके नीचे अगर ये स्टॉक गया तो इट विल बिकम वीक। क्या अभी स्टॉक वीक है? तो नहीं, अभी ना ही स्टॉक वीक है, ना ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ब्रेकआउट और रीटेस्ट हमारा कंफर्म हुआ है। अभी ऐसा भी नहीं हुआ है कि यहाँ पे कोई अच्छी बुलिश ग्रीन कैंडल बनी हो जिसको देख के मैं पर्सनली एंट्री कर सकूं। वो चीज हमारी पहले यहाँ पे हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, यहां से अगेन हो सकता है स्टॉक यहाँ पे जाए और 5-6-7-8% मिले और आप निकल जाओ खुशी से। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको कोई ट्रेड नहीं बता रहा हूँ। सो दिस वाज अ फर्स्ट स्टॉक जो कि हमने बहुत पहले डिस्कस करा था और इसमें अभी कुछ नया नहीं हुआ है। बट द गुड थिंग इज कि ये अभी भी सस्टेन कर रहा है अपने ब्रेकआउट के ऊपर और यहाँ पे अभी तक अपना ब्रेकआउट जो है वो फेल नहीं हुआ है। नाउ एक और सिमिलर स्टॉक की हम यहाँ पे बात करते हैं, विच इज वॉकहार्ट। ओके, इसके बारे में तो ना जाने कितनी बार मैंने बात करी है और इसमें वही काम हुआ था जो हमने डिस्कस करा था। तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं और आपको भी याद आ जाएगा। तो हमने क्या बात करी थी कि अगर कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा है और एक गैप फॉर्म करता है तो वो गैप उसके लिए एज अ सपोर्ट का काम करता है। सेम चीज यहां पे आप देखोगे क्या हुई कि गैप बनाया स्टॉक ने और उसके बाद क्या करा, अगर आप यहां पे देखोगे एक गैप आया, स्टॉक नीचे आया, उसी गैप से सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर गया। अगर आप सेकंड टाइम देखोगे तो यहां पे क्या हुआ हमारे साथ, स्टॉक ने गैप बनाया, नीचे आया, उसी से सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर गया एंड इस बार ये काफी अच्छा खासा ऊपर गया था। वापस से स्टॉक नीचे आ चुका है अपने उसी गैप के अंदर। नाउ अब जो हो चुका वो हो चुका। आगे यहाँ पे मेरा क्या प्लान रहने वाला है, तो बहुत सिंपल सा प्लान है। अगर स्टॉक अपना ये गैप का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो ये मेरे लिए वीक हो जाएगा। जब तक ये इसके ऊपर है ये मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट है। सेम शानदार के साथ भी वही काम है, जब तक वो उस मेजर वीकली लेवल के ऊपर है तब तक वो मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट है। और अगर ये दोनों नीचे की तरफ ब्रेक होते हैं तो मेरे लिए वीक हो जाएंगे। नाउ अब वॉकहार्ट क्या करता है, वॉकहार्ट आपकी फार्मा इंडस्ट्री का स्टॉक है। इसमें काफी अच्छी चीजें आई हैं, काफी अच्छी न्यूज आई हैं। अगर आप जाके उनको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे ज्यादा शॉर्ट में आपको सिर्फ एक चीज बता सकता हूँ कि आप कंपनी के सेल्स के नंबर्स देखो। ओके, क्योंकि चाहे कुछ भी अच्छा हो जाए कंपनी में, कोई बहुत बेहतरीन ड्रग भी कंपनी ढूंढ ले, बट अगर उसको बेच नहीं पाएगी तो किसी काम का नहीं है वो ड्रग। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पिछले 2 क्वार्टर से आपको 23% या 30% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। और यही चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगी कि जब कंपनी आपकी पहले लॉस मेकिंग थी वो वापस से प्रॉफिट्स में आ चुकी है इन क्वार्टर्स में। एंड यही आपको रीजन भी यहाँ पे देखने को मिलता है कि स्टॉक आपका 1100 रुपए से लेके सीधे 2400 का हाई बना के आया है। तो अब मुझे आप एक बात बताओ कि कंपनी जब 1100 से 2400 भागी, इसके पीछे का रीजन क्या था कि कंपनी के नंबर्स अच्छे हो गए, कंपनी लॉस में थी, कंपनी प्रॉफिट में आ गई। अब ये जो नीचे आ रही है, क्या कंपनी वापस से लॉस में आ चुकी है? क्या हमें यहाँ पे रिजल्ट्स देख के ऐसा लग रहा है कि कंपनी लॉस में आ चुकी है? नहीं। तो इसके रिजल्ट्स कब आने हैं? इसके भी आई थिंक वही आपके अगस्त या फिर जुलाई के एंड तक रिजल्ट्स आएंगे। तो आपको इसको अपनी आंखों के सामने रखना है। ऑफ कोर्स अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं और लेट से स्टॉक हमारा यहीं पे कहीं है और जैसे ही खराब रिजल्ट्स आए उसने टेक्निकली ब्रेक डाउन दे दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू रिमूव द स्टॉक फ्रॉम आवर वॉच लिस्ट। ओके, बट आप ये सोचो रिजल्ट आने से पहले अगर आपका स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है तो क्या करेंगे? तो भी यहाँ पे हमें वॉच लिस्ट को रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज टेक्निकल्स हमेशा आपको पहले बता देते हैं कि स्टॉक में आगे क्या होने के चांसेस है। क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आया और हमने इसको अपनी वॉच लिस्ट से हटा दिया, उसके बाद अगर दोबारा स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, हो सकता है रिजल्ट्स अच्छे आए हो, तो क्या हम इसको दोबारा यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते या फिर हम दोबारा इसको अपनी वॉच लिस्ट में नहीं रख सकते? ऑफ कोर्स रख सकते हैं। तो पहले से किसी स्टॉक से शादी करके नहीं रखनी है आपको कि वॉकहार्ट तो इतना अच्छा स्टॉक है तो हम इसको बाई करके रखे रहेंगे, चाहे ये 2400 पे हमने बाई करा और इस समय 1800 चल रहा हो, बट नहीं, हम स्टॉक को नहीं बेचेंगे क्योंकि स्टॉक हमारा बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये गलत चीज आपको नहीं करनी है। सो दीज वर द 2 स्टॉक्स जो हमने बहुत पहले डिस्कस करके रखे थे। अब एक और स्टॉक है जो हमने रिसेंट में ही डिस्कस करा था एंड दैट इज अपना भेल। ओके, नाउ भेल में काफी लोगों का कंफ्यूजन है कि सर क्या ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हो चुका है, रीटेस्ट फेल हो चुका है? तो मैं आपको अगेन एक चीज बताता हूं। हमने शानदार देखा। ओके, शानदार ने क्या करा, अपना वही 7 से 8% का
एक स्विंग ट्रेडिंग का जो टारगेट होता है उसे हिट करा। हमने वॉकहार्ट देखा, वॉकहार्ट ने आई थिंक 10 से 15% का मूव दिया, वही अपना स्विंग ट्रेडिंग वाला टारगेट उसको हिट करा। मतलब मेरा कोई टारगेट नहीं था पर्सनली, आई एम जस्ट सेइंग जो स्विंग ट्रेडर्स का टारगेट होता है। तो आप इसको ऐसे मत लेना कि मैं आपको प्रीवियस ट्रेड्स बता रहा हूं, मैं कोई भी ट्रेड यहाँ पे डिस्कस नहीं करता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ सिखाने के पर्पज से है। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अगर कोई स्विंग ट्रेडर होता तो वो यहाँ पे क्या करता। सांधार में उसका टारगेट हिट हुआ, वॉकहार्ट में उसका टारगेट हिट हुआ, सेम टू सेम भेल में अगर आप देखोगे तो भेल ने ब्रेकआउट करा, भेल ने रीटेस्ट करा, वापस से भेल ने अपने स्विंग ट्रेडिंग के जो टारगेट है, ऑफकोर्स मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा भी देता हूं। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के टारगेट देखोगे, अगेन 10%, 5% भी मिल रहा है, इनफ है एज अ स्विंग ट्रेडर। यहां पे उसने भी अपने प्रॉफिट्स बुक करे, विच मींस कि भेल में भी एक स्विंग ट्रेडर का काम हो गया। अब यहाँ पे भाई साहब एक क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा सा, जितने भी लोग अब यहाँ पे अभी रुके हुए हैं, क्योंकि 10 मिनट से ऊपर वीडियो हो चुका है, आई नो कि 70% ऑफ द लोग यहाँ से भाग जाते हैं। नाउ अब आप जितने भी लोग रुके हो, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। आपने 3 ट्रेड्स लिए, ओके। अब यहाँ पे किसी ने स्विंग ट्रेडिंग करी होगी तो उसका अच्छा खासा पैसा बना, वो निकल गया पैसा लेके, और वो सबको बता रहा होगा कि देखो यार तुम तो बैठे रह गए यहाँ पे, तुमने भेल में पैसा भी नहीं बनाया। एक बंदा होगा जिसने क्या सोचा होगा कि यार मैं तो यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट प्ले करने के लिए आया हूँ, तो जो भी हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, मैं तो एंट्री लेके बस यहाँ पे छोड़ चुका हूँ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और कोई समझदार इंसान होगा जिसने ये कहा होगा कि अगर मुझे स्विंग ट्रेड मिल रहा है और मार्केट मेरा स्विंग ट्रेडिंग के लिए मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं क्यों यहाँ पे स्विंग ट्रेड ना लूं। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट प्ले करना चाहता हूं और मुझे यहाँ पे स्विंग ट्रेड भी मिल रहा है, तो क्या मैं दोनों चीजें साथ में प्ले नहीं कर सकता? क्या मेरे पास 2 डीमैट अकाउंट नहीं है? आज के जमाने में आई डोंट थिंक सो कि किसी के पास इस समय 2 डीमैट अकाउंट नहीं होंगे। मेरे पास पर्सनली 4 है, जिसमें मैं 2 यूज करता हूँ, 2 मेरे ऐसे ही पड़े रहते हैं एंड वो शायद खुद से बंद हो जाएंगे, हु केयर्स, राइट। बट अगर आपके पास 2 डीमैट अकाउंट है तो आप दोनों चीजें प्ले कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप भेल में जाके प्ले करो, किसी में भी अगर आपको दिख रहा है कि भाई सिंपल सी चीज है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे किसी स्टॉक को बाई करा और मैंने स्विंग ट्रेड भी लिया, मैंने यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट प्ले करने का भी सोचा। अब जैसे ही स्टॉक यहाँ पे भागेगा, मेरे हाथों में होगी खुजली। अगर मेरे पास स्विंग ट्रेड के लिए ये स्टॉक होल्ड में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू कर दूंगा एंड उसके बाद ही असली गेम होता है और स्टॉक भाग के ऊपर चला जाता है। और फिर लोग कहते हैं अरे यार मैंने पार्शियल बुक कर लिया जल्दी, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो क्यों ना हम 2 तरीके से स्टॉक में बाइंग करके चले। अगर हम स्विंग ट्रेड ले रहे हैं, अपना छोटा सा एसएल होगा, बात खत्म, और हमारा यहाँ पे टारगेट हिट होगा, हम निकल जाएंगे, तो हमने ओवरऑल प्रॉफिट कमा लिया स्टॉक से। बट अगर हमें एक बड़ा ब्रेकआउट प्ले करना है तो हमारे पास उसकी क्वांटिटीज अलग होल्ड में है। तो अगर यहाँ पे स्टॉक को टाइम लेना है, लेट इट बी, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक बड़े ब्रेकआउट का टारगेट क्या होने वाला है, मैं आपको एक बार अगेन भेल के चार्ट में दिखा देता हूं कि एक्चुअली में इसका कितना पुराना ब्रेकआउट है और कितना बड़ा ब्रेकआउट है। सो दिस इज द ब्रेकआउट जो आपका 2007 का ब्रेकआउट है। एंड अगर हम इससे फिबोनाची के टारगेट निकालते हैं तो हमें टारगेट देखने को मिलते हैं आपके कहीं ना कहीं 570 या फिर 600 के आसपास, जो कि रीटेस्ट लेवल से आपके 50% के आते हैं। आपको 10 ट्रेड लेने पड़ेंगे स्विंग ट्रेडिंग के, तब आपको 50% के आसपास के प्रॉफिट्स अचीव होंगे। उसमें भी बीच में ना जाने कितने एसएल हिट होंगे। बट अगर एक स्टॉक आपको 50% का पोटेंशियल दिखा रहा है तो इसमें बड़ा ब्रेकआउट क्यों नहीं प्ले कर सकते? आई एम नॉट सेइंग कि आपको भेल में प्ले करना है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ओके। तो अब ये नहीं कि आप भेल में घुस जाओ क्योंकि भेल में 50% मिलना तय है, ऐसा कुछ भी नहीं, गारंटी किसी भी चीज की नहीं होती है ना। अगर हम भेल के बारे में बात करें, सेम वही चीज आती है। अरे यार अगर स्विंग ट्रेड है तो कोई फायदा नहीं है, राइट, फंडामेंटल्स देखने का कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको 50% के लिए होल्ड करना है, हो सकता है 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, 1 साल भी लग सकता है, तो 1 साल तक अगर आपको किसी कंपनी में होल्डिंग करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअल में उसके नंबर्स कैसे आ रहे हैं। तो अगर आप भेल के नंबर्स देखोगे ना, ये कितने टाइम से 1 2 3 4 क्वार्टर से एवरेज नंबर्स आ रहे थे, उसके बाद 1 साल बाद कंपनी ने सीधे अपनी सेल्स को डबल कर दिया। जो आपके इस क्वार्टर में 16-14% आ रही थी, वो सीधे 37% की यहाँ पे आपको सेल्स का नंबर देखने को मिला है। क्या ये सस्टेन कर सकता है, क्या ये नहीं सस्टेन कर सकता, ये आपको सिर्फ एक आदमी बता सकता है, वो है एमडी एंड सीईओ। तो उसकी बात आप प्लीज सुनो, इनकी पीपीटी देखो या फिर इनके बारे में सर्च करो, इन्होंने क्या आपको गाइडेंस दी है। नहीं मिल रही है कोई भी बात नहीं, जब इसके रिजल्ट्स आए तब इसको ट्रैक कर लो। इसके रिजल्ट्स कब आने वाले हैं? 29-30 जुलाई को इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर नंबर खराब आते हैं, पीपीटी खराब आती है, कमेंट्री खराब आती है, स्टॉक उससे पहले ही नीचे जा चुका होगा। अगर नहीं गया होगा तो अच्छी चीज है, हम इसको पहले ही वॉच लिस्ट से रिमूव कर देंगे। एज सिंपल इज दैट। अब ये वीडियो 14-15 मिनट का हो चुका है एंड आई थिंक आज के लिए इन 3 ट्रेड्स का या फिर 3 स्टॉक्स के चार्ट का डिस्कशन इनफ रहेगा। हमने फंडामेंटल समझे, हमने टेक्निकल समझे, हमने टारगेट देखे, हमने स्विंग ट्रेडिंग के भी टारगेट्स देखे, हमने सब कुछ कर लिया है। तो अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। एंड अगर आपने एंड तक वीडियो देखा है और आपको लगता है कि आपको इससे वैल्यू मिली है, जो कि आई एम 100% श्योर कि आपको मिली होगी, देन प्लीज हिट द लाइक बटन और चैनल को आप सब्सक्राइब करो। एंड किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड ऑल द बेस्ट।